इस जगत के पार्वती जगत जननी भगवती श्री दुर्गा भवानी माता की जय। हे अंबिका दुर्गा भवानी माता, आपकी प्रादुर्भाव होती है, इतनी सुंदर है आप मां। समस्त देवतागण की शक्तियों को मिलाने के बाद आप प्रकट होते हैं। हे मां दुर्गा भवानी माता, इंद्र महाराज ने इस प्रकार से आपको हे मां, हे आदिशक्ति दुर्गा भवानी मां, आपके हाथ में त्रिशूल है। इस त्रिशूल को भोलेनाथ ने आपको प्रदान कराए और साथ ही साथ में मां आप इतनी सुंदर है, आप में सुदर्शन चक्र है जो आपके भार यानी कि विष्णु भगवान ने आपको प्रदान करा है। आपको शंख प्रदान कराया जाता है, शंख गदा प्रदान कराए जाते हैं महाराज द्वारा। आपको बाण प्रदान किए जाते हैं, आपको पद्म फूल प्रदान कराए जाते हैं। इस प्रकार से आपके हाथ में अस्त्र शस्त्र है मां, आप अनेक प्रकार से सुंदर दिखाई देते हैं। इतने सुंदर है मां, आप लाल लाल झोला में हमारे आगे प्रकट होते हैं। हे दुर्गा मां, हे अंबिका दुर्गा भवानी माता, आप इस प्रकार से प्रकट हो जाते हैं मां, प्रकट हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। एक बार बोले जगत जननी दुर्गा भवानी माता की जय। यहाँ पर माता शेरावाली प्रकट हो जाती हैं। हे शेरावाली भवानी मां, हे लाटा भवानी मां, आप प्रकट हो जाते हैं। हिमालय आपका पिताश्री है, हिमालय ने आपको शेर प्रदान कराए मां। और जिस प्रकार से आप आए सुंदर है आप, लेकिन शेर पर आप सवार होती है मां। आपका जो शेर है इस प्रकार से जोर से चिल्लाता है और वह जो ध्वनि है महिषासुर के कान तक पहुंचता है। महिषासुर के कान तक जब वह ध्वनि पहुंचता है तो सोच रहा है, अरे ये कौन चिल्ला रहा है ऐसे त्रिलोक में? मैं त्रिलोक का स्वामी हूं, मेरे आज्ञा के बिना कोई भी सांस नहीं ले सकता है, लेकिन कौन चिल्ला रहा है? तभी जाकर के वहां पर दो दैत्य हैं, दो राक्षस हैं। एक है जल और दूसरा है दुष्ट। एक बार और मां चूही देखती है उन लोगों को, चूही देखती है उन लोगों को। यहाँ पर ये दोनों जो है मां को देख रहे हैं और दोनों फंस गए, दोनों नीचे गिर जाते हैं। अंबिका दुर्गा भवानी माता, हे मां, यहाँ पर इस प्रकार से अंबिका दुर्गा भवानी माता की जो शक्ति है, हे अंबिका दुर्गा भवानी माता, आपकी जो शक्ति है इस प्रकार से है। और एक बार में जय दुर्गा भवानी माता की जय। जिस प्रकार से अंबिका दुर्गा भवानी माता की शक्ति है, केवल ऐसा भी होता है ना, जब कभी कभी लड़की जो है रास्ते पर जा रहे हैं और लड़के आके बाइसिकल पर क्या बोलता है, अखियां मारो थोड़ा सा। वहां पर अखियां मारने के बाद तब क्या होता है, गोली से आप पर प्रहार होता है। यानी कि वैसा ही हुआ, महिषासुर ने भेजा अपने दूत को, चंड और मुंड को। दो दूत गए, जो ही माता ने उन लोगों को देखा, दोनों भस्म हो जाते हैं। एक बार बोले जगत जननी भगवती अंबिका भवानी माता की जय। इतने हट्टे कट्टे जो
राक्षस होते हैं, केवल मात्र मां के देखने से भी लोग गिर जाते हैं। अंबिका दुर्गा भवानी माता अब जा करके महिषासुर तक वह संदेशा पहुंच जाता है। महिषासुर तक वह संदेशा पहुंच जाता है कि जिन दो दूतों को उसने भेजा था देखने के लिए कि कौन चिल्ला रहा है यहां इस प्रकार से, तो वे दोनों दूत मर जाते हैं। बाद में उसको पता लगता है कि वहां पर एक नारी आई है जो इस प्रकार से इतनी सुंदर है, लेकिन खतरनाक वाली बात क्या है, वो बाइसिकल को छोड़ करके, मोटर को छोड़ करके किस पर बैठ गई है, शेर पर बैठी हुई है। शेरा वाली है वो, एक बार वो जगत जननी भगवती श्री शेरा वाली वाली माता की। और इस प्रकार से अब कौन आ रहा है, ऐसा तो प्रतीक होता है कि दैत्यराज जो है, महिषासुर जो है, इतना भयंकर है वो, इतना भयंकर है वो कि जब आता है तो सन्नाटा छा जाता है। और देखा है, अरे इससे उसको युद्ध करना है, चलो मैं युद्ध करता हूं उससे।
उसको मारने के लिए दुर्गा माँ की शक्ति बस नहीं पड़ रही थी। इसलिए हे माँ, अब यहाँ पर आप इतने क्रोधित अवस्था में चली आते हैं, इतने क्रोधित अवस्था में चली आते हैं माँ, कि आप इतने लाल हो जाते हैं कि आप काली के रूप में चली आती हैं। एक बार बोले जगत जननी भगवती श्री काली भवानी माता की जय। हे माँ, हे काली माँ, अब हम आपका आवाहन करने जा रहे हैं, आपको बुला रहे हैं माँ। देवा, देवा, आप राजवती हैं, आप इतने क्रोधित अवस्था में प्रकट होने जा रही है माँ। यहाँ पर आपके क्रोध को शांत करना बहुत ही कठिन है। एक बार बोलिए काली भवानी माता की जय। माँ। हे काली भवानी माँ, इस प्रकार से है माँ कि जब आप चलिए आती है माँ, क्रोधित अवस्था में है आपका, क्रोधित अवस्था में यहाँ पर आप जिस किसी को भी देख रहे हैं, सभी लोग आपसे भयभीत हो रहे हैं, और इस प्रकार से भयभीत मन से कोई भी आपके पास नहीं आना चाहता है माँ, कोई भी आपके पास नहीं आना चाहता है। इसलिए माँ, आपके हाथ में कर है, आपके हाथ में कढ़ा है, आप भयंकर दिखाई दे रहे हैं माँ। माँ, आप मुंडमाला को धारण किए हुए हैं, आप मुंडमाला को धारण किए हुए हैं। आपकी जो माला है वह कपारों से बने हुए हैं। हे माँ, इस प्रकार से आप भयभीत दिखाई दे रहे हैं। हे दुर्गा माँ, वहां पर महिषासुर के मरने के बाद यहाँ पर जब आपने काली माता का आवाहन किया अनेक दैत्यों को मारने के लिए, जैसे कि हमने कहा माँ, ये केवल आप ही कर सकते हैं। आप काल हैं, कालरात्रि हैं, और इस प्रकार से माँ, जिस कारण आप अपने समय से दूर जिस प्रकार से आप अपने समय से दूर आए माँ, जिस राक्षस को मारने के लिए आप आए माँ, वह राक्षस रक्तबीज है। एक बार मेरे काली वाली माता की, दुर्गा वाली माता की, रक्तबीज का प्रादुर्भाव होकर प्रकट होते हैं। इस प्रकार से रक्तबीज चाहिए, रक्तबीज। हे माँ, हे माँ, ये रक्तबीज ऐसा है या पर माँ, इस प्रकार से रक्तबीज आता है। रक्तबीज का बलिदान दिया था, यदि कोई उस पर प्रहार करेगा तो उसका मुंह खून गिरेगा, उसके समान और दैत्यों पर हो जाएगी। वहां पर युद्ध छिड़ जाते हैं, रक्तबीज और काली भवानी माता के बीच में युद्ध छिड़ जाते हैं। काली माँ ने रक्तबीज को मार दिया।
श्री दुर्गा भवानी माता की, महिषासुर मर्दिनी भवानी माता की, रक्त बीज मर्दिनी भवानी माता की। इस प्रकार से हे मां, आपने रक्त बीज का संहार कर लिया, आपने रक्त बीज का संहार कर लिया मां। और इस प्रकार से जब आपने रक्त बीज का संहार कर लिए, आपका क्रोध शांत नहीं हो रहा है, आपका क्रोध शांत नहीं हो रहा है। और मां, यहां पर आपने इस प्रकार से संसार का हित किया, संसार का कल्याण किया। और यहां पर आपकी जो महिमा है, देवतागण अब गा रहे हैं, देवतागण गा रहे हैं। इस प्रकार से देवतागण अब आपके महिमा को गाते हैं। सहित
जय जगज्जननी भवसेविका महारानी श्री काली भवानी माता की, श्री दुर्गा भवानी माता की। हे अंबिका काली भवानी माता, हे दुर्गा भवानी माता, जब आप आते हैं, आपकी शक्ति आते हैं तो मन स्थिर नहीं रह सकता है। मन रोता है। माता के स्वागत जब हो जाते हैं, मन रोता है क्योंकि मां आई है। इस प्रकार से ये जो मां शब्द है बहुत ही सुंदर शब्द है ये। इसलिए मैं आप सब लोगों से आज विशेष मांग करूंगा, अगर आप लोगों की माताएं हैं तो कभी भी माता को नहीं धुतकारें। हमेशा आप लोग माता का सेवा करें। इसलिए दुर्गा माँ को बुलाते हैं कि हे माँ, जब आप आते हैं माँ के रूप में तो हमको आपका सेवा करना चाहिए। माँ के महत्व के बारे में वही लोग जान सकते हैं जिन लोगों के पास माँ नहीं है। इसलिए हे जगत